हेलो बच्चों, मैं बिट्टू कुमार आपको अपना यूट्यूब चैनल बिना पानी कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का लेक्चर 2 देखने वाले हैं। उसमें हम लोग जाने कि द्वितीय चतुर्थांश में स्थित बिंदु का निर्देशांक प्लस माइनस कॉमा प्लस होता है। वहां तक हम लोग देखे थे कि द्वितीय चतुर्थांश में स्थित बिंदु का जो निर्देशांक होता है वह माइनस कॉमा प्लस होता है। उससे आगे का आज हम लोग देखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे, क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति से हर एक साल लगभग 15 से 20 नंबर पूछे जाते हैं और यह चैप्टर बहुत ज्यादा ही इजी है। आप इसे पूरा देखें और दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। आइए हम लोग कल से आगे बढ़ते हैं। यहाँ जब देखिएगा, कल हम बताए थे, कल आपको बताया गया था कि इसको एक्स डैश बोला जाता है और इसे बाई डैश बोला जाता है। एक्स डैश को एक्स अक्ष नाम दिया गया था और बाई डैश को बाई अक्ष नाम दिया गया था। और हम बताए कि प्रथम चतुर्थांश का निर्देशांक प्लस कॉमा प्लस होता है, द्वितीय चतुर्थांश का निर्देशांक माइनस कॉमा प्लस होता है। बताया गया था आप लोगों को कि मूल बिंदु में एक्स अक्ष से दाईं ओर, मूल बिंदु में एक्स अक्ष पर मूल बिंदु से दाईं ओर ये जो होता है वह प्लस होता है और ए साइड जो बताया गया था वह माइनस होता है। नीचे में बताया गया था माइनस होता है और ऊपर में हमारा प्लस होता है। ये हम आप लोगों को बताए थे। अब जो बात आएगा कि तीसरा चतुर्थांश में स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तीसरा चतुर्थांश में स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। निर्देशांक क्या होता है तो आप लोगों को याद रखना है कि तीसरा चतुर्थांश में स्थित बिंदु का निर्देशांक माइनस कॉमा माइनस होता है। माइनस कॉमा माइनस होता है। बच्चों कहता है कि तीसरा चतुर्थांश में स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो जो तीसरा चतुर्थांश में स्थित बिंदु होता है उसका निर्देशांक माइनस कॉमा माइनस बताए थे। आप याद रखिएगा, आपको बताया गया था कि सबसे पहले अगर यहाँ पे तीसरा का हम यहाँ पे खड़ा हो गए और हमको जो देखना है सर्वप्रथम एक्स की तरफ देखना है और उसके बाद वाई की तरफ। जब आप एक्स की तरफ देखिएगा तो कहिएगा ये माइनस में है और जब आप वाई की तरफ कहीं देखिएगा तो अभी माइनस में है। इसका अर्थ है कि तीसरा चतुर्थांश में स्थित बिंदु का जो निर्देशांक होता है वह माइनस कॉमा माइनस होता है। तीसरा चतुर्थांश में जो स्थित बिंदु का निर्देशांक होता है वह माइनस कॉमा माइनस होता है। क्या आपसे पूछेगा कि इस प्रकार से प्रश्न देंगे कि तीसरा चतुर्थांश में स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या होता है और ऑप्शन में माइनस कॉमा माइनस रहेगा? नहीं, वहां पे जो रहेगा इस प्रकार से कि -5 कॉमा -6, या तो आपको देखने को मिल सकता है -7 कॉमा -8। कहने का अर्थ है बच्चों कि जो भी संख्या रहेगा वह दोनों का दोनों माइनस में रहेगा। अगर तीसरा चतुर्थांश में स्थित किसी बिंदु के बारे में कहेगा तो दोनों का दोनों संख्या माइनस में रहेगा। अब बात होगा चौथा चतुर्थांश में स्थित बिंदु का निर्देशांक। चौथा चतुर्थांश में स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। चौथा चतुर्थांश में स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन चतुर्थ चतुर्थांश में उपस्थित है। तो चौथा चतुर्थांश में जो बिंदु उपस्थित होता है
उसका निर्देशांक क्या होता है। तो आप यहाँ पे आप अपने से बता सकते हैं कि अगर हम लोग चौथा चतुर्थांश में खड़ा हो जाते हैं, हम लोग चौथे चतुर्थांश में खड़ा हो जाते हैं और सबसे पहले देखते हैं एक्स की तरफ, तो यहाँ पे कहिएगा सर प्लस नजर आ रहा है, और उसके बाद देखेंगे वाई की तरफ तो बोलिएगा माइनस नजर आ रहा है। तो यहाँ पे जो चतुर्थ चतुर्थांश में जो बिंदु स्थित होते हैं उसका निर्देशांक जो होते हैं वह प्लस कॉमा माइनस होते हैं। चौथा चतुर्थांश में जो बिंदु स्थित होते हैं उसके निर्देशांक प्लस कॉमा माइनस होते हैं, अर्थात ये जो रहेंगे इस प्रकार से रह सकते हैं 5 कॉमा माइनस 9 आपको देखने के लिए मिल सकता है, 6 कॉमा माइनस 8 आपको देखने के लिए मिल सकता है, 8 कॉमा माइनस 7। अगर इस प्रकार से रहेंगे तो आप बताइएगा कि वह चतुर्थ चतुर्थांश में है। कौन चतुर्थांश में है? चतुर्थ चतुर्थांश में है। बताइए यहाँ तक क्लियर है? आप फिर से सुनिएगा, पहला में क्या बोले प्लस कॉमा प्लस, दूसरा में माइनस कॉमा प्लस, तीसरा में माइनस कॉमा माइनस, चौथा में प्लस कॉमा माइनस। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे देखिएगा, अब जो आएगा आपको आएगा एक्स निर्देशांक। या तो एक्स निर्देशांक को भुज भी बोला जाता है, एक्स निर्देशांक को भुज भी बोला जाता है बच्चों। क्या बोलिएगा? कहता है किसी बिंदु से बाई अक्ष की दूरी एक्स निर्देशांक कहलाता है। एक्स निर्देशांक कहलाता है। कहता बच्चों कि किसी बिंदु से बाई अक्ष के जो दूरी है वह जो कहलाता है वह एक्स निर्देशांक कहलाता है। आप याद रखिएगा कि किसी भी बिंदु से बाई अक्ष का जो दूरी कहलाएगा वह एक्स निर्देशांक कहलाता है। एक्स निर्देशांक को भुज भी बोला जाता है बच्चों। एक्स निर्देशांक को जो बोला जाता है वह भुज भी बोला जाता है। तो आप याद रखिएगा कि एक्स निर्देशांक को भुज भी बोला जाता है। जैसे प्रश्न देंगे, प्रश्न अगर रहेगा कि 6,7 मान लिया जाए 6,7 है, 6,7 में आपसे पूछ दे एक्स निर्देशांक या तो आपसे पूछ दे भुज बराबर, या तो इसी प्रश्न को कह देगा कि बाई अक्ष से दूरी। आपको इसमें 3 तरह के प्रश्न पूछेंगे। पहला पूछेगा कि एक्स निर्देशांक पूछ सकते हैं आपसे, आपसे पूछेंगे भुज का मान पूछा जा सकता है, या तो आपसे कहा जाएगा कि बाई अक्ष से दूरी। तो एक्स निर्देशांक, भुज और बाई अक्ष से दूरी सभी का जो आंसर होगा वह 6 होगा प्यारे बच्चों। एक्स निर्देशांक, भुज और बाई अक्ष से दूरी सभी का जो आंसर होगा वह 6 होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब जो आएगा हम लोगों को कि अगर कोई बिंदु, यदि कोई बिंदु एक्स अक्ष पे स्थित है, स्थित है तो उसका निर्देशांक क्या होता है? उसका निर्देशांक क्या होता है? कहता है बच्चों कि अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है, यदि कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है तो उसका निर्देशांक क्या होता है? तो आप याद रखिएगा एक्स अक्ष पे स्थित बिंदु का निर्देशांक
x, 0 होता है। x अक्ष पे स्थित बिंदु का निर्देशांक x, 0 होता है। x अक्ष पे स्थित बिंदु का निर्देशांक x, 0 होता है। अगर बात किया जाए कि बिंदु कैसा रहेगा तो 7, 0 भी देखने के लिए मिल सकता है। देखने के लिए आपको -6, 0 भी मिल सकता है। तो ये जो दोनों का दोनों बिंदु लिखे हैं या दोनों एक अक्ष पे स्थित है, जो दोनों का दोनों बिंदु लिखा गया है या दोनों एक अक्ष पे, अगर कह देगा कि एक अक्ष पे स्थित बिंदु का निर्देशांक, तो आपको याद रखना बच्चों कि x का मान प्लस या माइनस होगा, लेकिन y का मान 0 होगा। x का मान जो होगा प्लस या माइनस हो सकता है, लेकिन y का मान 0 होगा। कभी कभी इसी प्रश्न को पूछता है, कभी कभी इसी प्रश्न को याद क्या रखना है कि यदि कोई बिंदु एक अक्ष पे स्थित है, एक अक्ष पर स्थित है तो वायु नियामक 0 होता है। अगर आपसे पूछेगा कि अगर कोई बिंदु एक अक्ष पे स्थित है तो उसका वायु नियामक क्या होगा, अगर कोई बिंदु एक अक्ष पे स्थित है तो उसका वायु नियामक क्या होगा, तो आपको बोलना है कि उसका वायु नियामक 0 होता है। अगर कोई बिंदु एक अक्ष पे स्थित है तो उसका वायु नियामक 0 होता है। बताइए यहाँ तक क्लियर से बच्चों का? अगर कोई बिंदु एक अक्ष पे रहेगा तो उसका नियामक x, 0 अर्थात x का मान कुछ भी होगा लेकिन y हमेशा 0 होगा बच्चों। अब जो हम लोगों को आएगा वह आएगा y निर्देशांक। अब y निर्देशांक को जो बोला जाता है वह कोटि बोला जाता है बच्चों। y निर्देशांक को जो बोला जाता है वह कोटि बोला जाता है। y निर्देशांक को कोटि बोला जाता है। अगर कहा जाए, अगर आपसे बोला जाए y निर्देशांक, तो किसी बिंदु से x अक्ष की दूरी y निर्देशांक कहलाता है। कहता है किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, x अक्ष से जो दूरी कहलाता है, x अक्ष से दूरी, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी जो कहलाता है, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, यहाँ से मिलेगा, यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी y निर्देशांक या कोटि कहलाता है। y निर्देशांक या कोटि कहलाता है। तो आपको याद रखना है बच्चों कि किसी बिंदु की x अक्ष से जो दूरी कहलाएगा वह y निर्देशांक या कोटि कहलाता है। किसी बिंदु की x अक्ष से जो दूरी कहलाएगा वह y निर्देशांक या कोटि कहलाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछेंगे तो इस प्रकार से पूछा जाएगा कि 3,8 भुज का मान कोटि का मान कोटि का मान कहेगा, y निर्देशांक का मान कहेगा, y निर्देशांक का मान बोला जाएगा, या तो कहेगा x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी। आप ये प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, आप ये प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और कह रहा है कि 3,8 में
3,8 में कोटि का मान पूछा है, तो 3,8 में कोटि का मान, बाई निर्देशांक का मान पूछा है, उसके बाद x अक्ष से दूरी पूछा है, और इसका जो आंसर होगा, तीनों का आंसर होगा 8 होगा। कहता है कि अगर कोटि कोटि कहेगा तो बाई निर्देशांक को, इसका भी आंसर 8 होगा। बाई निर्देशांक भी 8 होगा। x अक्ष से दूरी बाई निर्देशांक कहलाता है, इसका भी आंसर 8 होगा। तो याद रखना है, कोटि, बाई निर्देशांक और x अक्ष से दूरी तीनों एक ही बिंदु होते हैं बच्चों। तीनों जो होते हैं वह एक ही बिंदु होते हैं। अब आगे अगर हम लोग देखेंगे, अब जो कहता है कि यदि कोई बिंदु यदि कोई बिंदु बाई अक्ष पर स्थित है, तो उसका निर्देशांक क्या होगा? उसका निर्देशांक क्या होगा? सुनिएगा बच्चों, अगर यदि कोई बिंदु बाई अक्ष पर स्थित है, तो बाई का मान प्लस या माइनस होंगे, लेकिन x का मान 0 होगा। अगर कोई बिंदु बाई अक्ष पर स्थित है, तो बाई का मान जो होगा वह प्लस या माइनस कुछ भी होंगे, लेकिन x का मान 0 होगा। x का मान 0 होगा बच्चों, अर्थात इसका जो होगा आंसर 0,22। अगर एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे तो आपको इस प्रकार से देखने के लिए मिलेंगे 0,3, या तो देखने को मिल सकते हैं 0,-2। ये जो दोनों का दोनों बिंदु है वह बाई अक्ष पे स्थित है। जो दोनों का दोनों बिंदु है वह बाई अक्ष पे स्थित है। तो याद रखिएगा कि अगर कोई बिंदु बाई अक्ष पे स्थित है तो उसका निर्देशांक 0,22, और अंक में अगर देगा तो इस प्रकार से लिखा रहेगा। अब एक बात और सुनिएगा कि बाई अक्ष पर स्थित बिंदु का x नियामक 0 होता है। क्या बोला गया बच्चों? कि अगर कोई बिंदु बाई अक्ष पे स्थित है, तो उसका जो x नियामक होंगे वह 0 होते हैं। अगर कोई बिंदु बाई अक्ष पे स्थित है तो उसका x नियामक जो होते हैं वह 0 होते हैं। याद रहेंगे आप लोगों को कि अगर कोई बिंदु बाई अक्ष पे स्थित है तो उसका नियामक 0 होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे सुनिएगा, आगे कहता है, आप सुनिएगा, एक बिंदु ए है और बच्चों एक बिंदु बी है। एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, और ए का जो निर्देशांक है वह x1y1, ए का जो निर्देशांक है वह x1y1, और जो बी का निर्देशांक है वह x2y2 है। ए का निर्देशांक x1y1, बी का निर्देशांक x2y2, और कहेगा आपसे ए बी का अगर दूरी पूछेगा, ए बी का दूरी पूछेगा आपसे, तो आपको बोलना है रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे दूरी सूत्र पूछ दिया कि दूरी सूत्र क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि दूरी सूत्र क्या होता है, तो दूरी सूत्र जो होते हैं वह भी सेम ही होते हैं।
x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। या तो बोला जा सकता है बाबू, या तो बोला जा सकता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर आपसे दूरी सूत्र पूछेगा, दूरी सूत्र अगर आपसे पूछेगा तो आप बताइएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या तो बोल सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है। यहाँ पे दूरी सूत्र आप याद रखिएगा। क्यों बच्चों दूरी सूत्र? क्योंकि जो हमारा एक्सरसाइज, जो हम लोगों का एक्सरसाइज 7.1 है, 7.1 एक्सरसाइज दूरी सूत्र पे ही आधारित है। 7.1 एक्सरसाइज है प्यारे बच्चों, वह पूरा का पूरा दूरी सूत्र पर ही आधारित है। तो इसीलिए दूरी सूत्र आप याद रखिएगा। अगर आपको कह देंगे, अगर आपको हम कह दिए कि मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी आप समझिएगा। कहने का अर्थ है कि दो ही रेखा, दो ही बिंदु है, एक बिंदु का नाम ए है और एक बिंदु का नाम बी है, और यह जो पहला बिंदु है वह मूल बिंदु अर्थात 0,0 आपको बताया गया है पहला लेक्चर में कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है और इसका निर्देशांक आप x, y मान लीजिए, x, y। और आपको हम दूरी सूत्र, दूरी सूत्र ए बी का दूरी हम जो बताए, ए बी का दूरी जो बताए बाबू, वह आपको बताए रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 के जगह पे आप बोलिएगा तो 0 है, 0 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस ये जो हो जाएगा 0, y1 के जगह पे 0, y2 के जगह पर y का होल स्क्वायर। 0 में से x गया तो माइनस x का स्क्वायर प्लस 0 में से y गया माइनस y का स्क्वायर। आपको बता दे कि माइनस का भी स्क्वायर प्लस में होता है, माइनस का भी स्क्वायर प्लस में होता है, और मूल बिंदु से जो दूरी होता है वह रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। मूल बिंदु से जो दूरी होता है बच्चों वह रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न देखेंगे, जैसे प्रश्न देगा कि बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करें। मूल बिंदु से ज्ञात करें। अब प्रश्न देखिएगा, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस तरह के प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहता है कि बिंदु 2,3 का दूरी जो ज्ञात करना है वह कहाँ से? मूल बिंदु से। तब यहाँ पे x बराबर जो होगा वह 2 होगा, x बराबर जो होगा बच्चों वह 2, और y बराबर जो होगा वह 3। x बराबर 2 और y बराबर 3 हो गए। कहाँ से दूरी? मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी बराबर जो सूत्र होते हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप बताइएगा एक्स का मान कितना होगा? 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे वाई बराबर 3 है, 3 का स्क्वायर, 2 का जो स्क्वायर होता होगा 4 और 3 का स्क्वायर 9, और 9 और 4 जोड़ेंगे तो 13। या तो आप इकाई दीजिए या तो आप मात्रक दीजिए, या तो आप इकाई दीजिए बच्चों या तो आप मात्रक दीजिए।
तो याद रखिएगा, एक जो इस तरह के प्रश्न है इस प्रकार से बनेंगे। एक क्वेश्चन इसी के जैसा और देखते हैं, कह देगा बिंदु बिंदु 4,6 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करें। मूल बिंदु से ज्ञात करें। तो यहाँ पे आप बोलिएगा कि जो x बराबर होंगे, x बराबर 4 और y बराबर जो होंगे 6, और कहाँ से दूरी बोला है, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी बराबर जो सूत्र होता है √x² प्लस y²। x के स्थान पे 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 16 और 36 को जोड़ेंगे तो 52। अब यहाँ सुनिएगा, 52 में हम 2 से लगाएंगे तो 26 और पुनः 2 से लगाएंगे तो 13। 2 गो के बदला बाबू 1 गो लिखाता है, तो 2 लिखा जाएगा और रूट के अंदर 13। या तो आप इकाई दीजिए या तो आप मात्रक दीजिए, या तो आप बच्चों इकाई दीजिए या तो आप मात्रक दीजिए। बताइए क्लियर है? बहुत अच्छा। अब देखिएगा बाबू, अब आप देखिएगा, अब प्रश्न देंगे कि बिंदु 1,2 एवं 4,8 के बीच की दूरी ज्ञात करें। बीच के दूरी ज्ञात करें। प्रश्न बच्चों कि 1,2 और 4,8 का दूरी हमको ज्ञात करना है। अगर आप इसका इस प्रकार से फिगर ड्रा कर लेते हैं, यहाँ पे आप a लिख दीजिए और यहाँ पे आप b लिख दीजिए। यहाँ हो जाएगा 1,2 और ये हो जाएगा 4,8। यहाँ पे लिखते हैं a बराबर जो होंगे, a बराबर 1,2 और b बराबर जो होंगे, b बराबर 4,8। कौन सूत्र से बच्चों? दूरी सूत्र से ए बी का दूरी, ए बी की दूरी बराबर, ए बी का जो दूरी होगा √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे को दिक्कत हो सकते हैं कि अगर x1 का दिया तो x का मान पहला बिंदु में, x1 कहेगा तो x का मान पहला बिंदु में, और y1 का देगा तो y का मान पहला बिंदु में। अगर x2 का देगा तो x का मान दूसरा बिंदु में, और y2 कहेगा तो y का मान दूसरा बिंदु में। तो अब बोला जाए बाबू x1 कहा जाए, x1 तो x का मान पहला बिंदु में x का मान 1 है। x2 x का मान दूसरा बिंदु में 4 है जी का होल स्क्वायर प्लस x2 का मान y1 का मान 2 है और y2 का मान 8 है का होल स्क्वायर। जब आप कहिएगा कि सर 1 में से 4 जाएंगे -3 का स्क्वायर प्लस 2 में से 8 जाएंगे -6 का स्क्वायर। अब जब -3 का स्क्वायर हो गए तब प्लस के 9, 6 का स्क्वायर 36। अब कहिएगा 36 × 45, 36 × 45, 45 को जब तोड़ा जाएगा तो 3 से 15 पुनः 3 से 5, अर्थात जो ए आएगा यह हो जाएगा 3√5 इकाई,
3√5 इकाई। यही बाबू हम लोगों का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये प्रश्न 2 नंबर में पूछे जाते हैं, उतार लीजिए इसे। और इस तरह का एक प्रश्न भी और हम लोग देखते हैं। इस तरह का एक प्रश्न और देखते हैं हम लोग। प्रश्न बच्चों, प्रश्न है कि बिंदु -1, -3 और हम -7, -9 के बीच का दूरी ज्ञात करें। आइए हम लोग इसे हल करते हैं। यहाँ पे a होगा, ये हमारा b हो गया, -1, -3 और -7, -9। जहां तक हमें ऐसा लगता है कि बच्चे को माइनस वाला में दिक्कत होता है, आज के बाद आप ये दिक्कत भूल जाइएगा। a बराबर जो होंगे, a बराबर वह -1, -3, b बराबर जो होंगे -7, -9। अब कौन सूत्र से चलेंगे हम लोग? दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से ए बी की दूरी बराबर, ए बी का दूरी बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 के जगह पे बच्चों -1, माइनस x2 के जगह पे -7 है। जब माइनस के बाद माइनस आएंगे तो आप उसके लिए एक स्पेशल ब्रैकेट दीजिए। जब माइनस के बाद एक और माइनस आएंगे तो आप उसके लिए स्पेशल ब्रैकेट दीजिए। मतलब यहाँ पे -7 को हम ब्रैकेट में रखते हैं, आई पूरा का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर प्लस y1 की जगह पे -3 और माइनस। स्पेशल ब्रैकेट कब देना है? जब माइनस के बाद एक और माइनस आए। जब माइनस के बाद एक और माइनस आएंगे तो आप स्पेशल ब्रैकेट देना नहीं भूलिएगा। नहीं भूलिएगा, नहीं बोलना आपको। -3 और यहाँ पे -9 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस -3 और माइनस माइनस प्लस 9 का होल स्क्वायर। अब आगे जब बढ़िएगा 7 में से 1 जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 9 में से 3 जाएगा 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर बच्चों 36 होते हैं और पुनः 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। अब 36 और 36 को जोड़िएगा तो ये 72 हो जाएंगे और 72 को जब तोड़ा जाएगा, आपके सामने हम तोड़ रहे हैं बाबू। 72 को 2 से 6 सॉरी माफी चाहिए 12 लिखा गया था। 72 को 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, 2 के बदला एगो लिखाएंगे और यहाँ भी 2 के बदला एगो, तो 3 गुने 2 6, जो नहीं निकलेगा रह जाएंगे तो 6√2। या तो आप इकाई लिखिए या तो आप मात्रक लिखिए, या तो आप इकाई लिखिए बच्चों या तो आप मात्रक लिखिए। जब आप इस प्रकार से बनाइएगा आपका 2 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। इस तरह के प्रश्न हर एक साल पूछे जाते हैं 2 नंबर में। क्लियर है? कल
हम लोग 7.1 नंबर एक्सरसाइज को हल करेंगे। कल हम लोग बच्चों प्रश्नावली 7.1 को हल करेंगे। आज बार इतना ही रहने देते हैं। जो भी बच्चे पहला वीडियो नहीं देखे हैं जा करके जल्दी देखेंगे। थैंक यू।